इनकी दृष्टि तो प्राकृतिक गुणों से परिपूर्ण है महाराज, फिर इन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? ये तो काम के अधीन हो रही है महाराज। इतनी बात को सुनते ही सुखदेव मुनि कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सहदे में वचे नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम् हिते। ए भगवान से केवल अपना रिश्ता बना लो, भगवान से तुम्हारा रिश्ता बन जाना चाहिए, चाहे काम से मिले, चाहे क्रोध से बने, चाहे भय से बने, चाहे संकोच से बने, चाहे नातेदारी से मिले, चाहे सौहार्द से बने, आप उनसे अपना रिश्ता कायम कर ले। रिश्तेदारी बन जाए। जैसे कि किसी मंत्री का पीए हो, उसकी रिश्तेदारी हो, तो कोई ये नहीं बताता है कि वो मेरे चाचा हैं, कि ताऊ हैं, कि फूफा हैं, कि जीजा हैं, कि ये हैं, कि वो हैं। वो क्या कहेगा? हमारे रिश्तेदार हैं ये। केवल एक उसमें सब आ गया, ये हमारे रिश्तेदार हैं, और वो भी उसी प्रकार से स्वागत करता है। तो भैया वहां तुम्हारा उनसे रिश्ता बन जाना चाहिए। और जब तुम्हारा उनसे रिश्ता बन जाएगा तो फिर डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा उनसे रिश्ता बनना परम आवश्यक है। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा, तुम संग कितने रिश्ते जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से भटक रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से देखो नजर न आए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से देखो नजर न आई, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तो
मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी मेरे करे मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी मेरे कर मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से भटक रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से देखो नजर ना आए, तेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। मन में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में बस गई तासीर तेरी। मन में बस गई तस्वीर तेरी, दिल में बस गई तासीर तेरी। तू मेरा सतगुरु मैं तेरी दासी, रिश्ता निभाना जरूर होगा। तू मेरा सतगुरु मैं तेरी दासी, रिश्ता निभाना जरूर होगा। रिश्ता निभाना जरूर होगा। कई जन्मों से भटक रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से देखो नजर न आए, मेरी नजर का कसूर होगा। 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 नृणाम निःश्रेय सार्थाय व्यक्तिरे भगवतो अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। केवल परीक्षित, वास्तव में भगवान प्रकृति संबंधी बुद्धि विनाश प्रमाण प्रिय कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने जो यह अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है
कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे, जिसमें भेद दृष्टि को मिटाने की कोशिश की गई है कि तुम्हारा उनसे रिश्ता बन जाना चाहिए। आपने पति माने, पुत्र माने, पिता माने, भाई माने, बंधु माने, मित्र माने, सखा माने, प्रियतम माने, परमेश्वर माने, केवल माने, उनसे तुम्हारा रिश्ता बन जाना चाहिए। जिस प्रकार से भांवर पड़ते समय जब पुरुष आगे रहता है, स्त्री पीछे रहती है, या पहले स्त्री आगे रहती है, पीछे पुरुष रहता है, तो वहां कोई जल्दबाजी नहीं रहती, वहां पर कोई आगे निकलने की होड़ नहीं रहती। भांवर पड़ते समय हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, जब भांवर पड़ती है तो पहले वधू आगे चलती है, पीछे वर चलता है। तो क्या वर को आगे निकलने की जल्दी है, तू पीछे हट मैं आगे निकलूंगा? नहीं। या फिर वधू को जल्दी रहती है, तू पीछे हट मैं आगे निकलूंगा? नहीं। संग संग चलने की चेष्टा, संग संग, अंग संग चलना है। और जब अंग संग चलना तुम शुरू कर दोगे, तुम्हारा उनसे रिश्ता बन जाना चाहिए। काम का बने, क्रोध का बने, भय से बने, स्नेह से बने, मित्र का बने, पिता का बने, तुम बना लो उनसे रिश्ता। कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो मन की भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा ये सब समाप्त हो जाएगी। आप न चैवं विस्मय कार्यों भवता भगवत् त्यजे योगेश्वरे ईश्वरे कृष्णे यत एतद् विमोच्यते। भगवान के लिए यह संकल्प मात्र है। आप ये ना सोचे कि अब तो वो तो काम के वशीभूत हो गए हैं। हे योग ऋषि हैं वो, भगवान कृष्ण परम योगेश्वर हैं। जब सुखदेव मुनि राजा जनक से दीक्षा ग्रहण करने के लिए गए, राजा जनक गृहस्थी थे और सुखदेव मुनि ब्रह्मचारी थे। प्रथम तो हफ्ता भर लगा दिया, मिले ही नहीं राजा जनक। और जब एक दिन मिलने का समय आया तो देखकर सुखदेव मुनि अचंभित रह गए। ये कैसा गुरु बनाने के लिए मेरे पिता ने कहा कि राजा जनक को गुरु बनाया जाए। अरे ये वेश्याएं उनके शरीर का आलिंगन कर रही थी, कोई चरणों में तेल लगा रही है, कोई आलिंगन कर रही थी। राजा जनक कहने लगे आओ आओ, लेकिन सुखदेव मुनि व्यथित हो गए। ये गुरु है बनाने लायक, जो स्वयं कामनाओं के अधीन है, क्या इसे गुरुजी बनाया जा सकता है? लेकिन अगले ही पल राजा जनक ने कहा आगे आओ ना। तो दूसरा पैर उनका चूल्हे में लगा हुआ था, अग्नि में लगा हुआ था।
सुखदेव मुनि कहने लगे, महाराज आपका पैर जल जाएगा। उन्होंने कहा, क्या आपको दुख नहीं हो रहा? ये अग्नि में है, ये जल जाएगा। तो जनक मुनि कहने लगे कि मुझे इस पैर से तो सुख नहीं मिल रहा जिससे ये वेश्याएं आलिंगन कर रही हैं, और उस पैर से दुख नहीं मिल रहा है जो अग्नि को सुपुर्द किया हुआ है। ये है योग, जहां योग में प्रवीण होकर भोग भी भोग नहीं रहता है। भैया आप भगवान से, भगवान के बारे में कुछ ज्यादा ना सोचो, बस आप उनसे अपना रिश्ता बना लें। मोह